हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं कनेक्ट के साथ आज की जो अपडेट होगी वो ईएसआईसी की वैकेंसी से रिलेटेड आपको जो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था कि जो ईएसआईसी की जो नर्सिंग ऑफिसर के जो डेफ है वो आपके कब तक भरवाए जाएंगे, यानी कि आप सभी को बता दो जिन कैंडिडेट को नहीं पता है कि डेफ क्या होता है उस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपके जो डेफ हैं भरवाएंगे, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस करवाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद में आपको वहां पर ज्वाइनिंग है वो आपकी दी जाएगी। तो सारी चीजों के बारे में जो डिस्कस है वो आप सभी के साथ करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आपको कंप्लीटली डिटेल में प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपके जो ईएसआईसी की जो वैकेंसी है इसकी ज्वाइनिंग आपकी कब तक रहेगी, साथ में सारी चीजें और डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से यहाँ पर उसमें डीवी के लिए चाहिए, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी आपको कंप्लीटली प्रोसेस बताऊंगा, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है, ज्वाइनिंग आपकी कब होने वाली है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपकी जो डेफ है, डेफ के बारे में भी आपको बताऊंगा। आप सभी को बताया कि जो इसमें जो आपके ईएसआईसी के जो डेफ करवाए गए थे, यानी कि पूरी पूरी संभावना थी कि 28 अगस्त के आसपास आपके डेफ भरवाए जाने थे नर्सिंग ऑफिसर के, लेकिन वो नर्सिंग ऑफिसर के ना भरवाकर अन्य पोस्ट के जो डेफ है, यानी कि जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो वैकेंसी थी उसके डेफ से वहां पर स्टार्ट कर दिए गए थे। तो इसमें जो संभावनाएं बन रही थी कि आपकी जो ईएसआईसी की जो नर्सिंग ऑफिसर के डेफ है वो कब तक भरवाए जाएंगे, उस चीज के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको पोस्ट आपको पता है 1930 यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दी गई थी ईएसआईसी के अंदर। तो डिटेल में चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। यानी एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में आप सभी के साथ यहाँ पर जो चर्चा है वो मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट, ठीक है, जो आपकी डीओबी को भी दर्शाती है, तो आपकी 10th की मार्कशीट की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद में आपको 12th की मार्कशीट की आवश्यकता रहने वाली है। 12th की मार्कशीट के बाद में आपको आपने नर्सिंग के अंदर आपने बीएससी किया है, या फिर आपने जीएनएम किया है, या फिर आपने पोस्ट बीएससी किया है, या फिर एमएससी किया है, इसकी आपकी ध्यान रखना कंप्लीटली मार्कशीट चाहिएगी। कंप्लीटली मार्कशीट्स के बाद में इसकी आपको डिग्री चाहिएगी। डिग्री के बाद में आपको नर्सिंग का जो प्रोविजनल है वो प्रोविजनल भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रोविजनल के बाद में आपको नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आरएन यानी रजिस्टर नर्स का जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर नर्स का आपको सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता आपको होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट और भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, उस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में आप ध्यान रखें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, इस चीज को आप बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट की भी आवश्यकता होने वाली है। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट भी रखें। उसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड के होने के बाद में आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपने ओबीसी है या फिर आपके पास एससी है एसटी है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपको यहाँ पर क्या होने वाली है, आवश्यकता होने वाली है। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में आपको डोमिसियल, ठीक है, डोमिसियल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो जिन कैंडिडेटों ने डोमिशियल्स नहीं बनवा रखा है वो अपना डोमिशियल्स एक बार जरूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, अगर जिन कैंडिडेटों ने अगर मान ली उसके अंदर अगर टिक किया है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी अपने एक्स सर्विसमैन का वो करने के लिए। और साथ में सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर आपने कहीं वर्क किया है, ठीक है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर आपने कहीं वर्क किया है और आपने उस ऑप्शंस के अंदर अगर आपने टिक किया था कि हाँ मैं सेंट्रल या स्टेट के अंदर वर्क करता हूं, तो उसकी एनओसी आपको जरूर आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपने टिक नहीं किया है तो एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम यहाँ देखेंगे और भी आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। आपके सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट हो गए, 10-12 की मार्कशीट्स हो गई, ठीक है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गए। ये सारी चीजें आपको अपने पासपोर्ट साइज की फोटो आप बिल्कुल तैयार रखना। करेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा जा सकता है, तो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप एक बार बनवा लेना। जहां तक हो सके ईएसआईसी के अंदर या करेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी बाई चांस मांग लिया जाए तो वो चीज भी आप एक बार यहाँ पर जरूर से देख लेना है, जरूर से आपको उस चीज को समझ लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर आपको देखेंगे कि इससे जो असेंशियल क्वालिफिकेशंस थे, ज्यादा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे
ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आप सभी को मैंने बता दिए हैं। इनके अलावा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो आपको मैं बिल्कुल अपडेट कर दूंगा, या तो कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा कि इन सब्जेक्ट है, या फिर इन जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो वो आपको मैं जरूर से अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। और अब बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपडेट आती है डैफ से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगी कि डीवी कब होगा और ज्वाइनिंग कब होगी। फिलहाल में क्योंकि एएसआईसी की वैकेंसीज के एग्जाम को काफी टाइम हो चुका है, ठीक है, अभी डीवी भी नहीं करवाई गई है नर्सिंग ऑफिसर की, ना ज्वाइनिंग की कुछ अपडेट आई है, तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट देने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है यानी ईएसआईसी की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अभी स्टॉप नहीं हुई है, स्टार्टिंग चल रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो अलग अलग पोस्ट थी, जैसे फॉरेस्टर की पोस्ट थी, उसी के साथ साथ और भी डिपार्टमेंटों की पोस्ट थी, उन सब की यहाँ पर जो करवा यूपीएससी है वो आपका डैफ भरवा रही है। और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो संभवतः आपके 25 सितंबर के आसपास आपके क्या हो सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपके एएसआईसी के हो सकते हैं। और ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके जो ज्वाइनिंग है, मे भी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर क्या दी जाए, नवंबर के अंदर दी जाए। अगर ये बिल्कुल आपके 100% बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। अगर आपकी नवंबर के अंदर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो फिर आपकी जनवरी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, ठीक है, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर 75 जो % चांस हो रहे हैं इसमें आपके ज्वाइनिंग के, वो आपके नवंबर के अंदर हो रहे हैं। नवंबर से पहले आपके कंप्लीटली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। एएसआईसी के अभी तक जो प्रोसेस है वो चल रही है, स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपके नर्सिंग ऑफिसर का भी जो डैफ है वो बहुत ही जल्द भरवाया जाएगा, और डैफ भरवाने के बाद में आपको लिस्ट निकाली जाएगी। लिस्ट निकालने के बाद में आपको यहाँ पर जो ज्वाइनिंग की अपडेट है, डॉक्यूमेंट्स की अपडेट है, सारी चीजें, फिर एक बार आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो भी आपके निकल कर आएगी। ध्यान रखना, आपके डीवी करवाने के बाद में आपको जो फाइनल लिस्ट है वो आपके निकल कर आएगी एएसआईसी के अंदर। तो अभी आपका क्या लगने वाला है, और टाइम लगेगा आपको ज्वाइनिंग के लिए। तो ज्वाइनिंग के लिए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना ही होगा। जिन कैंडिडेटों का अगर शॉर्टलिस्ट के अंदर नाम आया तो उन कैंडिडेटों को बता दूं, अभी आपको और थोड़ा सा ज्वाइनिंग के लिए वेट करना होगा। या तो आपकी नवंबर के अंदर में भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर नवंबर के अंदर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है फिर तो आपकी जनवरी के आसपास ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे पहले आपकी जो ज्वाइनिंग है वो नहीं होगी। एएसआईसी से रिलेटेड जो अपडेट थी वो ये इंपॉर्टेंट जो अपडेट थी वो यही थी, जो कि आपके लिए अपडेट करना बहुत ही जरूरी था। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रही है, कुछ जो साथी हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि सर कट ऑफ के बारे में हमें कुछ अपडेट दे दीजिए, कि एएसआईसी की जो नर्सिंग ऑफिसर की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जाने वाली है। तो उस चीज के बारे में आपको मैं डिटेल वीडियो, एक काफी अच्छी रिसर्च चल रही है कट ऑफ से रिलेटेड कि एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जैसे ही वो कंप्लीटली हो जाती है, जैसे स्टडी उस टॉपिक के ऊपर कंप्लीटली हो जाती है, तो उसके बाद में आप सभी को मैं बिल्कुल से प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपकी एएसआईसी की जो नर्सिंग ऑफिसर की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, और साथ में अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कि सभी कैटेगरी की आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। जैसे जनरल की कितनी कट ऑफ रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ रहेगी, एससी की कितनी रहेगी, एसटी की कितनी रहेगी, और ओबीसी की कितनी रहेगी, ठीक है। आपको अलग अलग जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो आपको मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। बहुत ही जल्द आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए। और आपको ये मान लीजिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन अपडेट, जेन्युइन कट ऑफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी थोड़ा सा स्टडी बकाया है उस चीज के ऊपर, तो जैसे ही वो कंप्लीटली हो जाएगी तो कंप्लीट होने के बाद में आप सभी को एक डिटेल वीडियो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के जो कट ऑफ है उसके बारे में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके बारे में अपडेट दूंगा। आज की जो अपडेट थी ये थी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है ईएसआईसी की वो कब तक होने के चांस है, कब तक आपकी ईएसआईसी की ज्वाइनिंग होगी, साथ में आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, और आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं ईएसआईसी की वैकेंसी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाना है, वहां पर आपको कंप्लीटली अपडेट मिलते रहेंगे। आपको सभी इन्फॉर्मेशन वहां पर मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। साथ में आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको कंप्लीटली अपडेट, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगी। बाकी आपको मिलते हैं वो नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। आपको कंप्लीटली नर्सिंग से एक एक अपडेट